देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लेयर्स ने आज वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की है। इस दौरान देश में ईवी के इकोसिस्टम को लेकर बातचीत हुई है। खबर पर अधिक डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं आज की बैठक में आखिर क्या क्या बातचीत हुई है पीयूष गोयल जी से और किस तरीके के सुझाव रखे गए हैं उनके सामने। देखिए, भारत सरकार का फोकस नेट जीरो का है और 2070 तक जो कार्बन न्यूट्रलिटी का सपना भारत सरकार ने रखा है, लक्ष्य रखा है और उसको पूरा करने के लिए ईवी एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। लिहाजा सरकार इसको प्रमोट करने के लिए हर तरीके की सब्सिडी कहें या फिर कहें कि पूरे इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले बजट में हमने देखा था इसको लेकर कई सारी घोषणाएं हुई थी। आज जो बैठक हुई है उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो शामिल किए गए थे। सबसे पहला मुद्दा यह था कि जो पूरा चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इसको लेकर बातचीत हुई, जिसमें कि डीपीआईटी सेक्रेटरी ने इंडस्ट्री के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके इनपुट्स लिए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें कि इंपोर्ट की जरूरत होती है या फिर किसी और तरीके की सरकारी मदद की जरूरत होती है वो किया जाएगा। यानी कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, ये पहला फोकस था पूरी बैठक का। दूसरा, इंडस्ट्री को पीयूष गोयल ने यानी कि वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ऐसे में इंडस्ट्री को अब जरूरत नहीं है किसी नए तरीके की सब्सिडी की। लिहाजा इंडस्ट्री अब सेल्फ सस्टेन कर सकती है। अब इंडस्ट्री को कोशिश करनी चाहिए कि पेनिट्रेशन को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जाए, इसको और ज्यादा कैसे एनकैश किया जाए, क्योंकि अब इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों में भी ईवी को लेकर इंटरेस्ट हो गया है शुरू। तो वो जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको कैसे कैश किया जाए और आइस इंजन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाले इंजन है उसको उससे कैसे बेहतर तरीके से ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियां बनाई जा सके, ताकि लोग आइस इंजन की बजाय खुद ब खुद ईवी की तरफ जो है शिफ्ट हो। ये इंडस्ट्री को कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ एक और जो है अहम चीज डिस्कस हुई है वो ये है कि जब तक ये फेम स्कीम जैसी जो सुविधाएं हैं ये चल रही हैं, इनके खत्म होने के बाद इंडस्ट्री क्या कोई और सरकार से छूट चाहती है, उस पर सभी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का सपोर्ट सरकार से मिल रहा है और जिस तरीके का इंटरेस्ट लोगों में है, उसको लेकर ऐसा नहीं लगता कि आगे किसी सरकारी सब्सिडी की जरूरत होगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस इकोसिस्टम को यानी कि चार्जिंग के इकोसिस्टम को अगर बेहतर किया जाता है तो लोगों में इंटरेस्ट इसको और बढ़ सकता है। तो आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल पंप हर दूसरे तीसरे गली में दिख रहे हैं, वैसे ही चार्जिंग का पूरा इकोसिस्टम भी बिल्कुल चार्जिंग का इकोसिस्टम जो है वो बढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भले ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने भी प्रयत्न कर ले, लेकिन अगर चार्जिंग स्टेशन की कमी होगी तो उसमें ईवी का इस्तेमाल करना बेहद ज्यादा कठिन होगा और उसी से जुड़े कई मुद्दों पर आज चर्चा हुई। शुक्रिया अमरीश इस पूरी जानकारी के लिए।